हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है डाउट आता है, मतलब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से करते हैं और क्या चेंजेस इसमें हमको देखने मिलते हैं। ओके, सो जो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बेसिस पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जितने भी इसके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ओके, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है करके। क्लियर है, आप पूरी तरह से जो है श्योर हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सो केस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहले तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड कीजिए और रीड करने के बाद में उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें अंडरलाइन करना जरूरी होता है, यानी उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे का जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर पहले हम फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो उसको मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केमिस्ट्री लैब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इन केमिस्ट्री लैब ए स्टूडेंट टुक HCl, ठीक है ना, टुक HCl इन ए बीकर, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है जिसने क्या लिया, HCl लिया एक बीकर में, ठीक है ना। बीकर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ये बीकर है डायग्राम में। ओके, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक बीकर है। ओके, एंड वॉज प्लेस्ड ऑन ए व्हाइट पेपर, ठीक है, कहाँ रखा गया, एक व्हाइट पेपर में रखा गया। क्लियर है, विथ क्रॉस मार्क, क्लियर है ना, क्रॉस मार्क के साथ में, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। व्हेन सीन थ्रू द बीकर द मार्क एज शोन इन द फिगर वॉज विजिबल, मतलब जब बीकर के थ्रू देखा गया, ठीक है, जब बीकर के थ्रू देखा गया, जब बीकर के थ्रू देखा गया तो यहां पर देखने से पता चला कि क्या ये जो क्रॉस मार्क है हमारे को, ठीक है, ये पूरी तरह से विजिबल है। ये जो क्रॉस मार्क यहाँ पर दिख रहा है ये पूरी तरह से क्या है, विजिबल है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ऑन एडिंग सम सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट अगर हम कुछ ऐड करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा किस तरह की रिएक्शन हो रही है। तो जब हम सोडियम थायोसल्फेट, एक्चुअली यहाँ पर पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लिखना चाहिए था यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर HCl सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, ठीक है, क्या लिखना चाहिए था, HCl सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली क्या लिखना चाहिए था, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से लिखा रहना चाहिए था। ओके, नाउ सोडियम थायोसल्फेट इन द बीकर, जैसे हम ऐड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट इन बीकर, द क्रॉस मार्क डिसअपीयर्ड, ये जो क्रॉस मार्क है ये क्या हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि HCl के केस में क्या हुआ कि जो क्रॉस मार्क है वो पूरी तरह से विजिबल है। HCl सॉल्यूशन के केस में हमने जैसे ही बीकर के थ्रू देखा तो हमें विजिबल दिखाई दिया जो क्रॉस मार्क है, लेकिन जैसे हमने सोडियम थायोसल्फेट डाला तो वो डिसअपीयर्ड हो गया। मतलब अब हम जैसे देख रहे हैं, ठीक है ना, अब हम जैसे देख रहे हैं तो अब हमें वो जो क्रॉस मार्क है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो डिसअपीयर्ड हो गया। तो ऐसा क्या हुआ वहां पर, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन पूरा करते हैं। व्हेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन सीन थ्रू द बीकर, ठीक है, व्हेन सीन थ्रू द बीकर द स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड सम रिएक्शन एज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डेफिनेटली अगर देखिए दो चीजों को मिलाया गया, मतलब HCl और सोडियम थायोसल्फेट, ये दो चीजें मिली। पहले देखा हमने कि क्रॉस मार्क दिख रहा है लेकिन बाद में क्रॉस मार्क नहीं दिख रहा है, तो स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रिएक्शन यहाँ पर हुई है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिएक्शन ही हुई है, ठीक है ना। सो कुछ रिएक्शन यहाँ पर हुई है
एज द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। रिएक्शन जब भी कोई होती है तो वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। वेरी डिफरेंट देन द रिएक्टेंट। डेफिनेटली हमको ये पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर जैसे दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ओके, सो बोथ द रिएक्टेंट वेरी ट्रांसपेरेंट। और उसने ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि जो दोनों जो रिएक्टेंट है हमारे स्टार्टिंग के, ठीक है, दोनों जो हमारे रिएक्टेंट है, ये दोनों जो रिएक्टेंट है ये ट्रांसपेरेंट है। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, है ना। क्या होता है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, समझना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क करना है और उसके बेसिस पे फिर हम लोग को, ठीक है, उसके बारे में सोचना है। डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर लैब में आप करोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस तरह समझाऊंगा कि अगर आप लैब में जाते हो तो आप अपने से ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इसको आप और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हो। क्लियर है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ एक इमेज है आपके सामने और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो अपने पास में, ठीक है, ये जो दो ग्लासवेयर है, ठीक है, ये इस तरह के जो ग्लासवेयर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये जो ग्लासवेयर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्लासवेयर है, ये ग्लासवेयर है, ठीक है। सो ये इस तरह के जो ग्लासवेयर होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक है ना, कोनिकल टाइप का इनका शेप है इसलिए हम लोग कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में सबसे पहला वाला जो है, ठीक है, सबसे पहला वाला जो केस है हमारे पास में और ये दूसरा वाला केस है। क्लियर है। सो पहला वाला केस में जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले आपके पास में क्या है, ठीक है, आपके पास में क्या है, आप देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, आप या तो HCl का सॉल्यूशन यहाँ ले सकते हो या तो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है और उसमें हमने क्या ऐड किया, उसमें हमने सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया, सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने डाइल्यूट HCl जो है उसमें ऐड किया। तो बात एक ही है, यहाँ पर रिएक्शन जो है वही होने वाली है जो यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है। आप HCl में सोडियम थायोसल्फेट डालो या थायोसल्फेट सॉल्यूशन में आप HCl डालो, एक ही बात है। क्लियर है। तो यहाँ समझिए एक्सपेरिमेंट को। तो जैसे कि यहाँ पर इस ठीक है बीकर में आपके पास में है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ओके ओके, सो यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है और एसिड सॉल्यूशन है यानी कि HCl सॉल्यूशन, दोनों कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोनों कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। क्लियर है। तो HCl सॉल्यूशन प्लस सोडियम थायोसल्फेट ये मिलकर, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं और इस रिएक्शन में डेफिनेटली क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस केस में जो है फर्स्ट वाले केस में कि आप क्रॉस मार्क को इजीली देख सकते हो। ठीक है, क्रॉस मार्क को आप क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। ठीक है, क्रॉस मार्क को आप इजीली देख सकते हो। तो क्रॉस मार्क इजीली देख सकते हो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड केस में आप क्रॉस मार्क नहीं देख सकते इजीली। ओके ओके, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, और इस केस में क्या है, विजिबल। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट है, डाइल्यूट HCl जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही आपने ये फर्स्ट क्लास में क्या किया, जो है एसिड सॉल्यूशन डाला, ऐड किया सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में। ओके, और यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसिड के सॉल्यूशन में आपने सोडियम थायोसल्फेट डाला। ओके, यहाँ पर इस इमेज के थ्रू हम समझ रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट HCl डाला। ठीक है ना, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन जो है होने वाली वो सेम होने वाली है। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में अब हम देखेंगे, इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि जैसे कि ये विजिबल है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में नॉट विजिबल है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड केस में यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये आपको दिख रहा है येलो कलर का। कैसे दिख रहा है आप लोगों को, येलो कलर का दिख रहा है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हुई है, रिएक्शन हुई है।
तो देखिए क्या रिएक्शन हुई है यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए जैसे कि HCl है, HCl कैसा है, एक्वियस है, सॉल्यूशन बोले तो एक्वियस। सिमिलरली सोडियम थायोसल्फेट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2S2O3, और ये भी कैसा होता है हमारा एक्वियस सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा एक्वियस सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। अब जैसे ही HCl और सोडियम थायोसल्फेट इन दोनों की रिएक्शन हुई तो किस तरह का प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन हुआ, ये अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो देखिए ये HCl और Na2S2O3 जब ये रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट इज सॉल्ट। अब देखिए जैसे कि दो एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, ओके, NaCl बना, NaCl कैसे रहता है, वाटर सोल्यूबल, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्वियस। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो है सल्फर। और देखिए सल्फर जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इसका जो स्टेट रहेगा वो रहेगा सॉलिड। एक गैस यहाँ पर बनती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। और जो बनता है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि NaCl जो है एक्वियस है, मतलब यहाँ पर वाटर भी बनेगा, तो H2O। ओके, और H2O का जो स्टेट है, ओके, हम उसे क्या लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है। तो सोडियम देखिए 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर, और Cl जो है, Cl भी हमें यहाँ पर, तो HCl जो है यहाँ 2 टाइम लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस NaCl। ओके, तो ये रिएक्शन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 सल्फर हो गए, ठीक है, 2 सोडियम और 2 Cl 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और ऊपर में भी 3 ऑक्सीजन। तो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन है हमारी ये कैसी है, ये है बैलेंस्ड। ठीक है ना, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे सामने है। अब पूरा का पूरा जो खेल है वो इस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे है, यानी जो भी अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो HCl है और Na2SO3 है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। मतलब दो एक्वियस सॉल्यूशन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एक्वियस है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, एक गैस यहाँ पर बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में एक सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉलिड सब्सटेंस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये किस तरह का जो है केमिकल रिएक्शन हो सकता है। डेफिनेटली जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा वहां तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है। ओके, तो चलिए, आपको डेफिनेटली इतना जो है समझ में आया होगा। ओके, सो ये जो सल्फर यहाँ पर है मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये सल्फर जो होता है ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस बन रही है, NaCl एक सॉल्ट बना है। ठीक है, इस तरह की जो है प्रोडक्ट आपके सामने है। क्लियर है इतनी बात। अब चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर आपके पास सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आप डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं तो किस तरह की रिएक्शन होगी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चन किस तरह के हमें पूछे गए हैं। यह है सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ सिमिलर टाइप एज ऑब्जर्व्ड इन द गिवन सेटअप। मतलब इसके पहले जो अभी जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे सिमिलर जो है, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन इन 4 में से कौन सी है। मतलब आपको जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, A, B, C और ये D। तो ये चारों रिएक्शन में से, ठीक है, कौन सी रिएक्शन सिमिलर है जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया कि HCl और सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 ये दोनों कैसे हैं, एक्वियस। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, एक्वियस है। एक्वियस है, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से अगर आप इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप जैसे सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जो दोनों रिएक्टेंट है, जैसे कि इस केस में कैसे है, एक्वियस है, एक्वियस है। तो आपको इन ऑप्शन में सबसे पहले देखना है कि दोनों रिएक्टेंट एक्वियस है क्या किसी केस में। तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट केस अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ये फर्स्ट केस अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम
ऑक्साइड ये सॉलिड है और H2O ये लिक्विड है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, H2O लिक्विड है, तो ये केस तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये कैसा है, एक्वियस। यहाँ पर किसी तरह का इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, दूसरी बात 2FeSO4 ये क्या है, सिर्फ सॉलिड है, यहाँ पर किसी तरह का एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, तो हम इसे भी, ठीक है, क्या करेंगे, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे, ये भी हमारा जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, मैं एक और बताना चाहूंगा कि ये जो एक्वियस सॉल्यूशन तो होता है पहला केस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन ये जब भी हम लोग जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक क्लाउड क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, क्लाउड क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एकदम विजिबल यानी क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये थोड़ा सा क्लाउड टाइप का जो है वहां पर हमको अपीयरेंस इसका दिखाई देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमको क्रॉस मार्क दिखाई नहीं देगा। बट अगर हम कंपैरिजन करें हमारे गिवन रिएक्शन से, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है, H2O जो है लिक्विड है, ठीक है ना, तो ये केस जो है हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। तीसरा जो केस है यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आयरन जो है सॉलिड है, कॉपर सल्फेट आपका एक्वियस है, ठीक है, यहाँ पर फेरस सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी जो फेरस है यानी आयरन है आपका सॉलिड है और कॉपर सल्फेट एक्वियस है, तो ये केस भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वाला जो है ये हमारा आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट ये एक्वियस है, बेरियम क्लोराइड ये भी एक्वियस है, और ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दोनों जो एक्वियस सॉल्यूशन ये कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली यहाँ पर एक जो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, और NaCl तो आपको पता है कि ये सॉल्युबल होता है। तो आप देख सकते हैं इस केस में जो है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दो एक्वियस सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि बेरियम सल्फेट जो होता है, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म हुआ है, क्यों इसको सॉलिड क्यों हम लोगों ने शो किया, बिकॉज ये कैसा है, ये है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये रिएक्शन है, जिसमें बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ इनसॉल्युबल, इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो इस तरह का जो है एक्सप्लेनेशन हमेशा ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं हम उससे भी। तो देखिए सबसे, ये हमारा पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने समझ लिया, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं नेम द रिजल्टेंट। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन, हम इसको नंबर दे देते हैं। नेम द रिजल्टेंट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द फ्लास्क। ओके, अब ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट और HCl का रिएक्शन। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, आप लोगों ने देखा है कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसमें, ठीक है, आपको यहाँ पर पता चल गया कि NaCl तो एक्वियस है, सल्फर जो है ये सॉलिड है यानी इनसॉल्युबल है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वाटर जो है आपका लिक्विड है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, वो है सल्फर। ओके, सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सोडियम सल्फेट भी नहीं बन रहा है, सोडियम सल्फाइड भी नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, सल्फर बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसमें समझाने लायक कोई ज्यादा है नहीं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डन इन द अबोव अरेंजमेंट। किस तरह की रिएक्शन हुई है, तो ये समझाना भी बहुत आसान है। ओके, देखिए दो एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है, दो एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं, दो एक्वियस सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक जो प्रोडक्ट है
एक जो प्रोडक्ट है ये कैसा बन रहा है, एक जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल यानी जिसको हम लोग कहते हैं पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो जो हमारे पास में रिएक्शन है HCl और सोडियम थायोसल्फेट की, ठीक है, HCl और सोडियम थायोसल्फेट की, ठीक है, ये दोनों कैसे है, एक्वियस है। ठीक है, तो ये जो दोनों यहाँ पे जो दो रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये भी किस तरह की रिएक्शन है, ये भी जो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, किस तरह की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है, तो ये जो हमारा आंसर है, सबसे पहला आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी की जो ऑप्शन है ये नहीं आएंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रॉस मार्क डिसअपियर? ओके, तो ये एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने कि ये जो क्रॉस मार्क है ये डिसअपियर क्यों हुआ। अब इसका आंसर आपके लिए जो है देना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। क्या दे दिया मैंने आपको? एक्सप्लेनेशन दिया। किस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं किस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया आपको। देखिए, जैसे दो एक्वियस सॉल्यूशन थे आपके, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और एसिड सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन, दोनों ट्रांसपेरेंट थे, तो हम इजीली जो है क्रॉस मार्क हमको विजिबल था, इजीली जो है ये क्रॉस मार्क हमको विजिबल था। लेकिन जैसे ही हम लोग ने दो, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट में हमने क्या किया, HCl जो है ऐड किया, वहां पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया और वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो गया, सल्फर बनना स्टार्ट हो गया। क्या बनना स्टार्ट हो गया? सल्फर। और सल्फर कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस फ्लास्क के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस फ्लास्क के थ्रू हम लोग देखेंगे, तो हमें अब जो है क्रॉस मार्क दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सल्फर यहाँ पर फॉर्म हो गया है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, और इनसॉल्युबल है तो डेफिनेटली अब जो है क्रॉस मार्क डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि सल्फर, ठीक है, सल्फर कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये इनसॉल्युबल है। आई बात समझ में? इस वजह से क्या हुआ कि जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें देखना है कि इससे रिलेटेड जो है ऑप्शन कौन सा है। क्लियर है, इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहला जो है जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका ए, द सॉल्यूशंस ऑफ फॉर्म्ड हैज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब ब्लैक कलर, हेंस ब्लैक कलर क्रॉस इज नॉट सीन। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। बात क्या आना चाहिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, इसके वजह से ये हमारा आंसर होना चाहिए। सेकेंड जो है, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हैज हाई विस्कोसिटी ड्यू टू विच इट रिफ्रैक्ट द लाइट, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे विस्कोसिटी की बात नहीं आई है क्योंकि दोनों एक्वियस सॉल्यूशन है। ओके, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डार्क कलर्ड विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, डार्क कलर्ड की बात नहीं है, यहाँ पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड हुआ है, वो यहाँ पर रीजन होना चाहिए। ओके ओके, डेफिनेटली ये पॉइंट आता है कि लाइट जो है पास नहीं होगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, डेफिनेटली ये पॉइंट ठीक है, लेकिन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डार्क कलर्ड, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस ये ऐड होना चाहिए था। ओके, जैसे कि सल्फर फॉर्म हुआ तो डेफिनेटली वो अलाउ नहीं करेगा लाइट को पास होने के लिए, क्योंकि जैसे अगर लाइट पास होती है, जैसे एक्वियस सॉल्यूशन के थ्रू, किसी एक्वियस सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास होती है, जैसे कि HCl सोडियम थायोसल्फेट, तो हम जो है मार्क को इजीली देख सकते हैं, जो मार्क है उसको इजीली देख सकते हैं। लेकिन जैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ जैसे सल्फर, तो उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, इसलिए जो है हम उसको आसानी से देख नहीं पा रहे, यानी विजिबल नहीं है हमारे लिए। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस वाला जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट that is formed in the flask, it does not allow the light. Okay, ये आंसर होगा, does not allow the light to pass through it to see the cross mark. So the correct answer is D. Okay, so जो आपका correct answer होगा वो कौन सा होगा, D होगा। आई बात समझ में? Okay, now the last question is which of the following gas is formed in the reaction? You will know very well. Okay, किस तरह की जो गैस है यहाँ पर फॉर्म हुई, क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं हुई। देखिए यहाँ पर निग्लेक्ट कैसे करना है हमें, जो ऑप्शन है हमारे को वो किससे निग्लेक्ट करना है, क्लोरीन तो बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है रिएक्शन में। ओके, ऑक्सीजन भी नहीं। ओके, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको रिएक्शन बता दिया है तो उस हिसाब से आप लोगों को
जो है आंसर भी करेक्ट ही देना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ओके, अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्शन। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है हमारा विच इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इट इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इनको सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह का नॉलेज होना? आपको जो है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होना। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में। ओके, तब तक आप जो है इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से रीड कीजिए, अपनी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, और किसी तरह का अगर डाउट है तो पूछिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो सॉल्यूशन दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच।